आज की वीडियो में हम लोग जो पोम डिस्कस करने वाले हैं वो है द वॉइस ऑफ गॉड, जो कि मैट्रिक क्लास की बुक से ली गई है। ठीक है, एक ही स्टेंजा है। उस स्टेंजा को समझने से पहले सबसे पहले जो पोइट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि दिस पोम इज़ रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन। ये पोम किसने लिखी है? लुइस आई न्यूमैन ने। ही वॉज बोर्न इन प्रोविडेंस, रोड आइलैंड। वो कहाँ पैदा हुए थे? प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में, यूएसए में। ही स्टडीड एट ब्राउन यूनिवर्सिटी। उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी की थी? ब्राउन यूनिवर्सिटी से। एंड आफ्टर हिज डॉक्टरेट लेक्चर एट कोलंबिया। ठीक है, ही इज़ द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स। उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में। दिस पोम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, यानी कि ये भी पोम उसी में से ली गई है। ठीक है, जैसे ये पोम आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ गॉड, ये भी रिलीजियस एस्पेक्ट को ही शो कर रही है ना। इस तरह वो भी उनको बहुत शौक था कि वो रिलीजियस चीज़ों के बारे में पोम लिखते थे ज़्यादातर, जिसमें कनेक्टिविटी हो गॉड से रिलेटेड वगैरह। ठीक है, ये स्टेंजा ये है कि आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। मुझे तलब थी कि मैं खुदा की आवाज़ सुनूं। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टेपल। स्टेपल क्या है? द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ रिलीजियस बिल्डिंग, यानी कि एक रिलीजियस बिल्डिंग की सबसे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई तक पहुंच जाना टॉप मोस्ट स्टेपल होता है। यानी कि एक बिल्डिंग है, रिलीजियस बिल्डिंग है, उसके सबसे ऊंचाई तक पहुंच जाना। तो वो खुदा की आवाज़ सुनने के लिए वो कहाँ चला गया? एक रिलीजियस बिल्डिंग की सबसे ऊंचाई तक चला गया। मगर जब वो वहाँ गया तो गॉड ने उससे कहा कि आप नीचे जाओ। ठीक है, आई ड्यूल अमंग द पीपल, कि मैं लोगों के दरमियान पाया जाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें खुदा की आवाज़ सुननी है, अगर हमें कनेक्टिविटी डेवलप करनी है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम लोग कोई भी रिलीजियस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के चले जाएंगे। इसका ये मतलब है अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमसे राज़ी हो, ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम अच्छे अमाल करें, लोगों की मदद करें, उनसे प्यार करें। ठीक है, इसका बेसिक मतलब यही था। द वॉइस ऑफ गॉड की जो समरी थी वो यही थी। बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है, इसके जो MCQs हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स को आज हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अगर जैसे कि आप लोगों को रिटन फॉर्म में चाहिए तो मैं आप लोगों को रिटन फॉर्म में भी दिखाऊंगी। ठीक है, आज हम खाली एक ब्रीफली देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स में हमें क्या क्या जवाब देना है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं समरी भी कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी दिखाऊंगी रिटन फॉर्म में, एंड सेंट्रल आइडिया भी देखेंगे और MCQs भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर डन हो जाए। द वॉइस ऑफ गॉड का ये बहुत छोटी सी पोम थी, एक स्टेंजा पर मबनी है। ठीक है, इसका लेकिन मकसद बहुत बड़ा है। ठीक है, थीम बहुत अच्छा हमें मिला कि हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, उनसे प्यार व मोहब्बत से पेश आएँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वाई डिड ऑथर क्लाइम द स्टेपल? क्यों ऑथर चाहता था कि वो स्टेपल पर जाए? ठीक है, स्टेपल पर चढ़े। इसका सिंपल आंसर क्या होगा? ही वॉन्टेड टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। वो क्या चाहते थे? कि वो खुदा की आवाज़ को सुनना चाहते थे। ठीक है, ये अभी मैं आप लोगों को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही हूँ कि इसका मतलब क्या सवालों का और उसके जवाब क्या हो सकते हैं, ताकि आप लोगों को पोम बहुत अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स MCQs वो डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है वाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन? क्यों गॉड ने कहा कि तुम दोबारा नीचे जाओ? क्यों कहा था? देखते हैं वापस। बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन आई ड्यूल अमंग द पीपल। उन्होंने इसलिए कहा था कि तुम नीचे जाओ क्योंकि मैं लोगों के दरमियान ही पाया जाता हूँ। आई ड्यूल अमंग द पीपल। से इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू थिंक इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोम? अपने अल्फाज में बयान कीजिए कि क्या हो सकता है इस पोम का मैसेज, कि इस पोम का मैसेज क्या हो सकता है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, कि गॉड हर जगह है। ठीक है, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। इफ़ यू वांट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड सो वी हैव टू सर्व द ह्यूमैनिटी। हमें सर्व करनी चाहिए ह्यूमैनिटी को, उनकी मदद करनी चाहिए इंसानियत के लिए। ठीक है, इंसानियत के नाते लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है मैसेज इस पोम का, द वॉइस ऑफ गॉड का। आई होप कि आप लोगों को स्टेंजा क्लियर हो गया होगा, इंट्रोडक्शन भी क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों को जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी समझ आ गए होंगे कि इनमें क्या था और उसके क्या जवाब आप लोग दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।